भारत बंद कितना कामयाब रहा या नहीं रहा, ये तो आप लोग तय करिए। लेकिन भारत बंद के अंदर जो कुछ हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूं। कहीं पर जज की गाड़ी रोक ली गई। भारत बंद कर रहे प्रदर्शनकारियों ने जज की गाड़ी को रोक लिया। कहीं पर ऐसा हुआ कि पुलिस वाले ने एसडीएम को ही लाठी से कूट दिया। खुद पुलिस वाले ने एसडीएम को लाठी से कूट दिया। आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन यह हुआ है। और आपको यह भी बताऊंगा कि आज आगरा, उत्तर प्रदेश, डबल इंजन की सरकार आगरा के अंदर, आगरा में कलेक्टर के ऑफिस पर बीएसपी का झंडा लगा दिया गया। यह तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भारत बंद को लेकर के जीतन राम मांझी क्या बोले हैं। चिराग पासवान ने खुद बाकायदा सामने आकर के ट्वीट किया है। चंद्रशेखर आजाद सड़कों पर उतर गए हैं, पप्पू यादव वो भी सड़कों पर उतर गए हैं। तो बहुत कुछ आज भारत बंद के अंदर हुआ है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं जज की गाड़ी को रोकने को लेकर, और फिर उसके बाद में मैं आपको दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार, हर कहीं की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। आप सबसे पहले एक खबर देखिए। बिहार तक ने लिखा है, बक्सर में भारत बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जज की गाड़ी को घेरा, कोर्ट जा रहे जज साहब को घर वापस लौटना पड़ा। तो बड़ी खबर, जज को भी वापस लौटना पड़ा है और जज की गाड़ी को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया। आप समझिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे होंगे, तब जाकर के इतनी हिम्मत हो पाती है। वरना 10-5 लोगों के अगर भारत बंद बुलाया होता या 10-5 लोग भारत बंद के अंदर आए हुए थे तो शायद जज की गाड़ी को नहीं रोक सकते हैं। बक्सर के बाद अब बिहार के पटना से खबर दिखाता हूं आपको। और पटना के अंदर गजब हो गया। पटना के अंदर बेचारे बुजुर्गों के ऊपर एक पुलिस वाला लाठी मार रहा था। अब ये पुलिस वाला सही है या एसडीएम सही है, ये तो आप लोग तय करिए। एसडीएम उस पुलिस वाले के आगे आगे मौजूद था और फिर भी वो पुलिस वाला बुजुर्गों के ऊपर लाठी मार रहा था। और इतने में यह हुआ कि उस पुलिस वाले ने एसडीएम के ऊपर ही लाठी मार दी। अब एसडीएम यहां पर सही है या पुलिस वाला सही है, ये तो आप लोग तय कर लीजिए। लेकिन ये गजब वाकया हुआ है। सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से जो है वो वायरल हो रही हैं तस्वीरें कि कैसे पुलिस वाले ने एसडीएम को ही कूट दिया। बिहार से आपको लेकर के आता हूं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश भाजपा का, योगी आदित्यनाथ का डबल इंजन, तमाम बातें कही जाती, लेकिन एक तस्वीर निकल करके सामने आई। जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस से यह तस्वीर निकल करके सामने आई है। और यहां पर आप देखिए, जिला कार्यालय जिला अधिकारी आगरा की तस्वीरें हैं जहां पर बीएसपी का झंडा लगा दिया गया है। ये सालों बाद ऐसा हुआ है कि बीएसपी के कार्यकर्ता इस तरीके से जोश में दिखाई दे रहे हैं कि वो कार्यालय के अंदर पहुंच गए। जिला अधिकारी यानी कलेक्ट्रेट के ऑफिस के अंदर यहां पर बीएसपी के कार्यकर्ता पहुंच गए। और इसके बाद में आप देखिए कि जीतन राम मांझी, उनका बयान किस तरीके से सामने आया। जीतन राम मांझी ने कहा है कि भारत बंद करने वाले स्वार्थी तत्व हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत बंद करने वालों को ही बता दिया स्वार्थी तत्व।
कहा ये वो बड़े भाई नहीं चाहते कि छोटे भाई की भलाई हो। हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वर्गीकरण की बात कही। ये जीतन राम मांझी का अभी कुछ देर पहले का उनका बयान सामने आया है, बिहार तक ने इसको छापने का काम किया है। इसके बाद में चिराग पासवान ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। चिराग पासवान ने कहा कि एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद के फैसले का मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में नैतिक रूप से समर्थन करती हैं। समाज के शोषितों एवं वंचितों की हक की आवाज बनना हमारा कर्तव्य है। पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी भी सड़क से लेकर के सदन तक सदैव अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध रहे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार भी शोषितों और वंचितों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। विगत दिनों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट में यह फैसला किया गया था कि जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण के प्रावधान रखे थे, ठीक वैसे ही रहेगा। आरक्षण से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस फैसले का मैं और मेरी पार्टी स्वागत करती है। मैं आश्वस्त करता हूं कि जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण में किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों पर चलने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दलितों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ती रहेगी। अब समझ में नहीं आता है कि चिराग पासवान यहां पर दलितों की तरफ से बोल रहे थे या अपनी पार्टी नरेंद्र मोदी उनके एनडीए के सहयोगियों के तरफ से जो है बोल रहे थे। वो किसका जो है पक्ष यहां पर रखना चाह रहे थे? दलितों का पक्ष रखना चाह रहे थे जो आज सड़कों पर है, भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। और तस्वीरें आपको मैं आगे दिखाने वाला हूं किस तरीके से महिलाओं से लेकर के और जयपुर के अल्बर्ट हॉल में भी और राजधानी दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। लेकिन चिराग पासवान के इस बयान और जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद में तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो सुनिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान ने तो संपन्न दलित के आरक्षण छोड़ने की बात की थी। सरकार लगातार आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सत्ता में भागीदार लोग हैं। मांझी जी क्या आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए प्रदर्शन करने से पहले त्याग पत्र देंगे? तेजस्वी यादव की तरफ से दोनों को लेकर के यहां पर खरी खोटी सुनाई गई। तो आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। लगातार नेता जो है वो सड़क पर है। पप्पू यादव आज सड़क पर उतर गए और खुद से पहले भारत बंद के अंदर हिस्सा लिया और उसके बाद क्या कहा सुनते हैं। या तो इसको आजीवन खत्म करिए, क्रीमी लेयर के खिलाफ आप अध्यादेश मंगाइए, अन्यथा समर्थन वापस लीजिए। आज पूरा भारत का एसटी एससी ईबीसी की भावना सड़कों पर है, ये आप देख लीजिए। ये दल नहीं है, किसी दल ने नहीं किया है। ये देखिए मेरे कंधों पर ये क्रांति का प्रतीक है, मरने का प्रतीक है। ये किसी दल ने नहीं, ये सामाजिक क्रांति के विचार रखने वाले छात्र युवा के संगठनों ने किया है। और आज हम लोग उस भावनाओं के साथ, उस जज्बात के साथ खड़े हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूर्णिया और बिहार की बाजार और अन्य लोगों की कि आप लोगों ने ईबीसी ओबीसी के अधिकार, एसटी एससी के अधिकार के लिए आप आज हमारा समर्थन किए। धन्यवाद। बिहार में पप्पू यादव मोर्चा संभाल रहे थे और दिल्ली में सड़कों पर बैठ गए चंद्रशेखर आजाद। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, वापस लो, 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 बंद करो, बंद करो। बैठ जाओ, बैठो, 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 अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। अलग अलग तस्वीरें निकल करके सामने आई है और राजस्थान के अंदर 16 जिलों में आज भारत बंद के चलते छुट्टी करनी पड़ी। स्कूल कॉलेजों की 16 जिलों के अंदर छुट्टी करनी पड़ी। तस्वीरें आप देखिए राजस्थान के राजधानी जयपुर से सटे चोमू की।
वहीं तस्वीरें निकल करके सामने आई है राजस्थान के बाड़मेर से। बड़ी भारी तादाद में लोग सड़कों पर हैं। राजस्थान के सीकर में इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, शायद प्रशासन को भी इसका अंदाजा नहीं था। बहुत भारी तादाद में राजस्थान के सीकर में लोग सड़कों पर आए। भारत बंद की सबसे बड़ी बात यह रही कि राजस्थान में आज महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में अपनी हिस्सेदारी दिखाते हुए सड़कों पर उतरने का काम किया। अब आपको तस्वीरें दिखाता हूं देश की राजधानी दिल्ली की। राजधानी दिल्ली के अंदर भी बड़ी संख्या में आज लोग सड़कों पर उतरे और भारत बंद को सफल बनाने की कोशिश की। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, इन राज्यों में खास तौर पर भारत बंद का असर देखने को मिला। अब ये कितना सफल होगा और सरकार इससे कितना जागने का काम करेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आज वाकई लोगों ने ये बता दिया कि बिना नेतृत्व के भी अगर समाज पर, लोगों पर कोई बात आती है तो आज भी लोग सड़कों पर उतरने की हिम्मत रखते हैं। बहरहाल शांतिपूर्ण ढंग से आपका विरोध हो सकता है, विरोध करने का अधिकार आपको संविधान ने दिया है, लेकिन आप किसी भी कंडीशन में अपने हाथ में कानून नहीं लेंगे, इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति हो या प्राइवेट संपत्ति हो, उसको आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस खबर को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।